So good morning, DX and RVC. Hope you all are very fine, great, awesome. आप सभी आज ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप सब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। गुड, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड। आई एम वेरी 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 ग्रेट ऑल्सो। मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मैं हर हफ्ता एक पूरा वीक हम वेट करते हैं, हम मिलते हैं शनिवार में, फिर हम एक पूरा वीक वेट करते हैं कि सब लोग दोबारा से मिले और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। एक एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है बात करके। अब हम जो आज हमारे को होस्ट हैं उनसे हम पहले एक बार बात करते हैं, फिर आज उनकी हम सुनते हैं उनके बारे में, वो बताती हैं अपने बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में बहुत सारे लोगों के बाद में कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, जिनको जो क्वेरीज होती हैं वो पूछ लेते हैं। सो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। लोग अपना नाम लिख के भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कई बार क्योंकि हमारा अपना जो अकाउंट बना है, कई बार से मेरे अकाउंट पे भरत गर्ग लिखा हुआ आता है, तो कई बार पता नहीं लगता कौन है। आप नाम लिख के भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं इससे। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग अपना रेगुलर वर्क, अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से, स्टार्टअप करना चाहते हैं हम। गुड मॉर्निंग हो गई हमारी, हाउ आर यू हो गया है कि कितने लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग उठ के शून्यता करते हैं। ये मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, तो कई बार ये फीलिंग आती है कि हम बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर हम नहीं करते तो हम करें। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, मैं अपना बताती हूँ, आज मैंने नहीं की है। आज हम लोग लेट उठे थे तो हमने आज एक्सरसाइज नहीं की है। बट इवनिंग में मैंने थोड़ा सा, मतलब बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू तो नहीं किया, बट इवनिंग में थोड़ा मेडिटेशन किया है। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैंने नहीं करी, क्योंकि जैसे मैं आप सबको भी बोलती हूँ ना कि आप लोग बताओ कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, हम भी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि हम एक्सरसाइज करें, मैं रोज कर रही हूँ, कभी कभी मेरी भी स्किप हो जाती है और मैं भी छोड़ के। लेकिन फिर क्या करते हैं हम, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए किसी दिन, तो हम इवनिंग में थोड़ा करने की कोशिश करें। जब हम लोग इवनिंग 4 और 5 o'clock के टाइम, थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है जो हम कर सकते हैं, तो हम शून्यता कर सकते हैं उस समय। हम कुछ ना करें, एक्सरसाइज हम ना करें, अनुलोम विलोम कपाल भारती, हम सिर्फ शून्यता कर लें, हम सिर्फ अगर मेडिटेशन कर लें। अगर वो भी टाइम नहीं मिल पाया है तो रात में आप सोने से पहले कर सकते हो। मैं कई बार करती हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाई, दिन में बिजी हो गई, मिस कर गई, और कई बार एक होता है ना कि अच्छा भी कर लेंगे, तो ऐसा भी छूट जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, रात में सोने से पहले थोड़ी देर को मेडिटेशन कर लेती हूँ। हम लेट के भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं हो पाया, आप लेटे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, या आप माइंड में बार बार कुछ चल रहा है, तब भी आप मेडिटेशन शून्यता कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, और आपको इतना रिलैक्स फील होगा, नींद आएगी। क्योंकि ये सब चीजें बता रही हूँ, मैंने किया है। मैंने खुद में भी कई बार होता है कि जब मुझे नींद नहीं आई, तो भरत हमेशा बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग करो। जब हम शून्यता को नहीं करते थे तो हम लोग सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग करते थे और हमें नींद आने लगती थी। बट अब हम शून्यता को जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट के जब शून्यता करना शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, और हम जो है उसके बाद फिर नींद भी आती है बहुत अच्छी। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो दिस इज नॉट मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वेरी गुड। हो भरत गर्ग जी लिख रहे हैं, नारी शक्ति को प्रणाम, तो थैंक यू भरत जी। वॉकिंग करना भी बहुत अच्छा है, आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जो आपके मन में है, एनीथिंग। दिस इज नॉट, जो आप में कैपेबिलिटी है, आप जो घर से बाहर निकल के जा सकता है वो घर के बाहर, तो छत पे कर सकता है, वो छत पे कर सकता है। एनी हाउ, हमें सिर्फ एक्टिव रहना है। हमें कैसे भी करके अपनी बॉडी से निगेटिविटी निकालनी है। निगेटिविटी क्या होती है, कई बार आलस को भी हम निगेटिविटी कहते हैं। हम आलस में आ गए, वो निगेटिविटी ही है। कई बार मुझ में आ जाता है कि अरे अभी कर लूंगी, कल कर दो। हमेशा भरत बोलते हैं, शिप्रा आप करो, अगर आप आज आधा घंटा करते हो तो मन नहीं है 10 मिनट कर लो, बट करो। तो ये निगेटिविटी होती है जो हमारे पर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से हम कई बार करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे रेगुलर अपनी एक्सरसाइज में रखें। योगा करते हैं, वेरी गुड। जो लोग योगा करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत अच्छा है। और संग में शून्यता भी करें, शून्यता से भी बहुत बहुत मजा आता है। तो दिस इज वेरी गुड। लोगों ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड।
ओके, तो हम आज अपने एक्सरसाइज से आगे निकलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि अच्छा, मैं आज पीवी की बात नहीं करती कि आपने कितनी पीवी की है, कितने पीवी हो गए, क्योंकि मैं इसलिए बात नहीं करती, अभी सब कर रहे हैं वो काम। अभी हमने लास्ट वीक बात की थी, लोग कर रहे थे, स्टार्टअप था, मंथ का हमारा स्टार्टअप था। अभी हम मिडिल ऑफ मंथ में हैं, तो हम पीवी की बात नहीं करेंगे। आज आपको क्या करना है, आपको पीवी की बात नहीं करनी है। अगले वीक तक आपको अपने पीवी रेज करने हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप कर सकते हो। आपके हस्बैंड अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो आप, है ना। अगर वो पार्ट टाइम कर रहे हैं तब भी उनको सपोर्ट करो, चाहे वो आप फैमिली में जाकर सपोर्ट कर सकते हो, किसी से बात करके सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मिलजुल के अपने पीवी बढ़ा सकते हैं। आपके हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं, आप भी उनकी हेल्प करोगे, तो आपको इस तरीके से लोगों से कांटेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, बताना शुरू कर दोगे। तो आपकी कहना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ 1/11 होते हैं, हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं तो 1/11 हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो अपने बेस पे जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प करोगे तो वो हमें बिजनेस बढ़ जाएगा। हमें कंज्यूमर बिजनेस बढ़ाना है। कंज्यूमर बिजनेस क्यों बढ़ाना है, मैंने पहले बताया था। कंज्यूमर बिजनेस हमारा जो है वो हमें एक बूम देता है ना, आपको जो है आपके बिजनेस को बढ़ाता है। और कंज्यूमर बेस हम करते हैं तो वो कंज्यूमर बनने के बाद जब वो गुड कंज्यूमर बन जाता है, देन डेफिनेटली वो हमारा मेंबर बन जाता है, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाता है मेंबरशिप के लिए। तो मेंबरशिप देने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मेंबर को पहले कंज्यूम कराएं। अभी लास्ट वीक मैं 2 मीटिंग्स में जो हम शैल जी ने मीटिंग ली थी, उन्होंने भी बोला था कि कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। और सभी लेडीज ने बताया होगा, सभी लेडीज ने, कि हमने यूज किया, हमें अच्छा लगा, तब हमने मंगवाना शुरू किया। क्योंकि अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ बिजनेस करेंगे, तो हम वो मन से, वो चाव से नहीं बोल पाएंगे। और ये बिजनेस कंज्यूमिंग का ही है। ये प्रोडक्ट कंज्यूम अगर आप नहीं करेंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी सब लोग मुझे बताएं सबसे पहले कितने लोगों ने अपने ऑफर्स लिए हैं। आप जानते हैं क्या क्या ऑफर है। ऑफर लिए हैं, उसमें ऑफर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने ये ऑफर लिया, जो भी ऑफर आपने लिया वो लिखिए कि ये ऑफर हमने लिया इस महीने की। इतने बता रही हूँ क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। तो आप लोग ऑफर, जिनको नहीं पता है या जिनको पता है बट डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। बट जिन लोगों ने ऑफर ले लिए हैं वो अपना अपना ऑफर लिखे, उन्होंने क्या ऑफर अब तक लिया है, उनके उनकी मतलब ग्रुप में किसी ने लिया है, उन्होंने लिया है, उनके हस्बैंड से लिया है। ओके, अब आप प्लीज सब लोग लिखें कि क्या आपने कितने ऑफर्स लिए हैं, अभी तक कितने ऑफर आपके संग हुए हैं। मैं बता देती हूँ ऑफर क्या क्या है, और जिन्होंने लिया है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। ओके, दिस इज गुड। 1500 पीवी पर एक स्पाइरुलिना मिल रही है, किसको मिलेगी, नए ज्वाइनिंग पे। मतलब अलका गुप्ता जी ने अपने अंदर अपने ग्रुप में एक नई ज्वाइनिंग करवाई है। तो नई ज्वाइनिंग अगर हम करते हैं, कोई बंदा नई ज्वाइनिंग करता है तो 1500 पीवी करता है, तो उसको एक स्पाइरुलिना फ्री मिलेगी, है ना। तो आपका जो भी न्यू ज्वाइनिंग होती है उसमें आप, होता है ना कई बार कि हम जब ज्वाइनिंग कराते हैं, अगर हम बच्चों का एडमिशन कराने कहीं जा रहे हैं, खुद का एडमिशन कहीं कराने जा रहे हैं, तो हम पूछते हैं कुछ ऑफर है क्या, कुछ डिस्काउंट रेट है क्या। तो हमारे में ज्वाइनिंग तो फ्री है, ज्वाइनिंग में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑफर है कि अगर आप जो है, अगर आप इतना 1500 पीवी करते हैं, अपने पर्सनल पीवी करते हैं, तो आपको इस पालोना फ्री मिलेगी। ओके, उन्होंने अच्छा वो ठीक है। तो 1500 पीवी जो है आपको करने हैं न्यू न्यू ज्वाइनिंग पे, तो आपको एक स्पाइरल फ्री मिलेगी। बहुत अच्छा ऑफर है और बहुत इजी ऑफर है, जो कोई भी कर सकता है। और जो कंज्यूमर होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कंज्यूमर होगा वो कंज्यूमर अपने आप ही आपसे कहेगा कि हाँ भाई मुझे ज्वाइनिंग लेनी है, तो आप बोलो अब ले लो ज्वाइनिंग, आपको समय ऑफर आया हुआ है। वेरी गुड, 4 ज्वाइनिंग कराई है, वेरी गुड। इन्होंने 4 ऑफर लिए हैं ये स्पारुलिना वाले, 1500 पीवी वाले। दिस इज वेरी गुड। देखिए, न्यू ज्वाइनिंग भी हो गई और ऑफर भी आ गया। दूसरा हमारा जो है वो है 3000 पीवी करने पर आपको एक स्पारुलिना और एक टी मिलेगी। अगर न्यू कंज्यूमर, मतलब नई ज्वाइनिंग हो रही है, एक ज्वाइनिंग हो गई आपकी, 2 ऑफर लिए हैं, वेरी गुड। अगर आपने ज्वाइनिंग कराई है, वो 1500 की जगह 3000 पीवी करता है, तो उसको एक स्पारुलिना प्लस टी मिलेगी। ठीक है, समझ गए, सेम ही ऑफर है, मतलब सेम बंदे के लिए ऑफर है। न्यू ज्वाइनिंग पे पहले 1500 करेगा अगर, तो एक स्पारुलिना मिलेगी। और अगर वो 3000 पीवी करता है तो एक स्पारुलिना प्लस एक टी मिलेगी। भाई पीवी बढ़ाएंगे तो वो आपको ऑफर भी बढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी करा सकते हैं। दिस इज वेरी गुड, और बहुत अच्छे ऑफर है लोगों के, बहुत लोगों के। पता है अब तक आपको पता है कितने लोगों ने ऑफर ले लिए हैं ये। तो कितने ऑफर लोगों ने लिए हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं, अब लोगों से पूछा हमने कि यहाँ पे कितने पीवी बढ़ गए, या कितना आपने अपना ग्रुप पीवी किया है, कितना आपने इस बार अपना ग्रोथ की है, तो लोगों को पता है क्या आंसर आए हैं, लोगों के आंसर डबल हो गया।
या हमारा अभी डबल होने वाला है, अभी हमारा थोड़ा सा बड़ा, आधा बड़ा है, अभी डबल नहीं हुआ है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग करानी शुरू कर दी। तो ज्वाइनिंग हो गई, बिजनेस बढ़ा, उनका पीवी बढ़ने शुरू हो गया, तो उनको मजा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक आपका ये दो हो गए। तीसरा आपका जो है वो क्या है, वो है कि जो डायमंड नहीं बने हैं अभी, शर्ला देवी जी ने बोला है कि दो ज्वाइनिंग कराई है, वेरी गुड, और 1500 पीवी किया है, वेरी गुड, इनके भी दो मेंबर्स और ज्वाइन हुए हैं, दिस इज गुड। मैं जो बता रही थी वो बता रही थी कि 4000 पीवी करने पर जो डायमंड नहीं है, जो अभी डायमंड नहीं बने हैं, वो 4000 पीवी करते हैं तो उन्हें एक साबुन, उन्हें एक स्पारुलिना मिलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जितने भी ऑफर्स हमारे पास आ रहे हैं, कंपनी हमें इस बार बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रही है, कोशिश करते हैं कि हर महीने ऑफर रहे। तो जब हमारे पास ऑफर होते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ऑफर्स पता लग जाए। महीने के शुरू में ही आप अपने अपलाइन से, मीटिंग्स में पता बताया जाता है, फिर भी अपने अपलाइन से वह कंसर्न करके प्रॉपर तरीके से जो ऑफर है उसको लिख लीजिए डायरी पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप उसको करा सको। फिर पूरा महीना पड़ता है हमारे संग, जो हम कहते हैं ना, पहली तारीख को अपने पीवी कटवा लो, अपने पर्सनल पीवी आपको फर्स्ट डेट में करा लेनी चाहिए। फर्स्ट डेट में करा लोगे, फिर क्या होगा, पूरा महीना जो पड़ता है ना, उसमें हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, हम बिजनेस को मेंटेन नहीं करते। फर्स्ट डेट में जो पीवी कटने की बात होती है कि एक तारीख कौन 3000 पीवी करता है, उसका मेन रीजन यही है। अगर हम फर्स्ट डेट को अपनी पीवी कर लेते हैं पर्सनल, पूरा महीना 30 डेज या 29 डेज, इसमें 30 दिन होते हैं महीने के, तो 29 दिन मिलते हैं, 31 दिन होते हैं तो 30 दिन मिलते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। तो हम बिजनेस को रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करते हैं महीने भर, ना कि मेंटेन करने के लिए। जो लोग शुरू में पीवी नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ मंथ या फर्स्ट ऑफ वीक वो नहीं करते हैं पीवी, तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट तक वो अपने पीवी के लिए ही लड़ते रह जाते हैं। तो आपको ये फोकस आपको ही करना है, कि क्योंकि ये बहुत नई चीज नहीं है जो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट में शुरू में ही आपको अपनी पीवी करने हैं। इस चीज के लिए फोकस करेंगे तो बहुत आराम से, बहुत इजीली हो जाएगा। और फिर जब बिजनेस खत्म होता है, मतलब महीने के बाद, तो आपको मजा आता है कि अरे इतने पीवी मेरे आए हैं, तब हमें वो खुशी होती है कि अब मेरा पीवी इतना हो गया है और मेरी इतनी ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, तो इस चीज पे हम फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़े। और हम रिटेलिंग बहुत ध्यान रखें, रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है, हमें लोगों को रिटेल करना बहुत जरूरी है। तो माल हम निकालेंगे, लिक्विडेशन करेंगे ही, उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी लिक्विडेट होगा, हमारा पैसा भी लिक्विडेट होगा। इसी थोड़ा फोकस करके हम काम करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं बता दूं आपको, हमारी जो मूवी चल रही थी वो चल रही थी मैरी कॉम। कितने लोगों ने मैरी कॉम देख ली है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? और जिन्होंने मैरी कॉम नहीं देखी है वो देख ले मैरी कॉम, और जिन्होंने देख ली है तो वो जो लास्ट हमारी मूवी थी वो भाग मिल्खा भाग थी, जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो देख लें। मतलब अच्छी मूवी है। और आप लोग हमें बता सकते हैं, मतलब अब बताने का ये है कि भी हम नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होती है तो हम पूछेंगे आपसे कि आपने क्या उसमें सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या मैसेज मिला। हर एक जो मूवी होती है, उस मूवी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है वो कोई ना कोई, चाहे हम भाग मिल्खा भाग देख लें या मैरी कॉम देख लें, दोनों मूवी आप देख लें, ताकि अपनी लाइफ का, मैंने जो सीखा उससे क्या सीखा, कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल जो होते हैं, देखो लाइफ जो स्ट्रगल फुल हुई ही होती है। अगर लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो तो लाइफ में हम कभी कुछ करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, आराम से लाइफ चल रही है और बैठे रहेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को, जिससे हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी और हमें लगेगा कि हमें पास कुछ करने को नहीं है। तो लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, थैंक्स टू स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल ना हो तो हम आगे ना बढ़े, हम जो आज है हम वही रह जाएंगे। तो स्ट्रगल जब आते हैं, उन स्ट्रगल्स पे फोकस ना करके हमें अपने अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है और किसको हम कर सकते हैं। कई बार से बच्चे नहीं होते, कहते हैं मम्मी ये नहीं है, मम्मी वो नहीं है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, ये कमी है। तो हमें वो नहीं बनना, बच्चों को भी ऐसा नहीं बनाना। बच्चों को भी सिखाना है हमें कि बेटा आपकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, उससे अच्छा करने की कोशिश करो। तो जब बच्चों को हम ये सिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम है कि पहले हम भी वो काम करें। कई बार लोग क्या करते हैं, कंप्लेन 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 करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे से ये प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब ना करके आप ये कर सकते हो कि जो है दिस इज गुड, बट मुझे इससे अच्छे करने के लिए क्या करना है ये ध्यान दीजिए। तो वो दोनों स्टोरीज ऐसी हैं, हमारी मैरी कॉम जो स्टोरी है वो भी ऐसी है कि अपना स्ट्रगल, सब कुछ मिला, सब कुछ पाया, फिर एक टाइम स्ट्रगल करने के बाद लगा कि हाँ मुझे भी करना है। यस, चलिए शाना जी लिख रहे हैं कि या वेरी गुड, स्ट्रगल फुल लाइफ थी और ग्रेट अचीवमेंट। ऑब्वियसली जब हम लोग स्ट्रगल से निकल के बाहर आते हैं ना, अपने आप को निखारते हैं, ये सोने को कहते हैं ना, पहले कर्म करते हैं सोने को, तब आते हैं।
तपाने के बाद उसको शेप दी जाती है, फिर सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद आपको वो कई बार उसे घिसना ही पड़ता है, बाद में घिस के फिर उसको आपको एक बहुत सुंदर आभूषण बन के आता है। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेकिंग चार्ज बढ़ जाते हैं उसके, उसके अंदर जो भी आप कारीगरी करते हो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो वही चीज हमारे अंदर है, अगर अपने आप को हम तपाएंगे तो हम सोना बन जाएंगे, और सोने की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, हर कोई चाहता है उस सोने को लेना। तो ये हमारा ही काम है कि हमें अपने आप को कितना तपाना है। हमें अपनी, एक होता है कि पत्थर, जमीन में पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पैरों में आ रहा है, एक पत्थर उठा के भगवान जी की मूर्ति बना दी जाती है, तो क्या होता है, उस पत्थर के अंदर की भी एक ज्वलंत इच्छा होती है कि मुझे कोई अच्छा करना है। कुछ लोग पढ़े हैं तो पढ़े हैं, ऐसा हमें नहीं करना। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, हमें खुद को इनहेंस करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, ये मंत्र है, उठो, स्ट्रगल करो और उससे आगे निकलो। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। कई बार लोग कहते हैं, आज बल्कि हम आज ही बात कर रहे थे किसी से, तो बात चल रही थी कि रिएक्शन में काम करने का बहुत मन है, काम करना चाहता हूँ, मिनिमम काम चल रहा है, लेकिन अभी मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो हमने कहा कि प्रॉब्लम तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, आज ये प्रॉब्लम चल रही है, कल कुछ और काम आ जाएगा, परसों कुछ और काम आ जाएगा, तो आप कब करोगे रिएक्शन? आपको रिएक्शन करना है, यू वांट टू डू, तो अभी करो ना। इस जो चैलेंजेस हैं, इस सिचुएशन है, इसके साथ करो, ताकि आप अभी कर लोगे तो आगे सिचुएशन बेटर हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। देखो महंगाई आगे और बढ़ने वाली है ना, प्रॉब्लम्स आगे और आने वाली हैं, फैमिली में ग्रोथ होने वाली है, खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो अगर हम ऐसे प्रॉब्लम की बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स हैं, आती रहेंगी। अगर हम बात करेंगे क्या सोल्यूशन है, क्या हमारे सामने क्या चीज ऐसी जिसके हम बात करें तो वो आपके सामने आ जाता है, तो उसको जो ग्रैब करना चाहिए और ग्रैब करके फिर उसके साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। और फिर हमेशा हम यही मलाल करते रहेंगे कि काश उस दिन मैंने किया, काश मैंने उस दिन बात मान ली होती शिप्रा मैम की, काश मैंने भरत सर की बात मान ली होती तो आज मैं अभी में ही होता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी, और जो हमारे संग ज्वाइन है, बहुत सारे लोग ऐसे आपको भी मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि सर अरे वाह आपने तो बहुत मेहनत कर ली, लेडी से कहते होंगे अरे आपने तो कितनी, आपने अपनी लाइफ चेंज कर ली, आपको फैमिली चेंज हो गई, और काश हम आपकी बात मानते तो आज हम भी कुछ कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग आपके सामने भी होंगे। तो इस पे फोकस करें कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस करके अपने काम को डबल करने की कोशिश करें, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी टीम को, अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो हमारी परिस्थिति है उन परिस्थितियों के साथ ही हम आगे बढ़े ताकि हमारा काम और अच्छा हो जाए। सो मैं अब बुलाना चाहूंगी आज की अपनी को होस्ट को। हमारी को होस्ट है मिसेस काजल, जो कि गौरव जी की वाइफ हैं। ये बिलोंग करती हैं प्लकुआ से, जो कि हापुड़ के पास है। तो हापुड़ के पास है। तो काजल बहुत एक्टिव लेडी है। एक्चुअली अगर बात बताएंगी वो अपने बारे में खुद से कि उनको जो उनका लाइफ पार्टनर है वो डीएक्सन से ही मिला है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंजॉय करके काम कर रहे हैं। छोटा बेबी है उनके पास, अभी उनसे मेरी बात चल रही थी, छोटे से बच्चे के संग वो उसको मैनेज कर रहे थे हस्बैंड वाइफ मिलके। उनकी मीटिंग है तो उनके हस्बैंड मैनेज कर रहे थे। काजल आप कहाँ पर हो? अपना कैमरा ऑन कर लो। और काजल बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने वाली है। यस मैम। ओके, काजल को मैं अभी पिन कर देती हूँ। सो बहुत इंजॉय करते हैं इस तरीके से हम। और काजल के संग जो मैं देखती हूँ, काजल इतना एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, उसकी छोटा बच्चा के संग मैनेज करती है। सो काजल वेलकम आपकी। मैं बता दूं कि आपकी जो डीएक्सन फैमिली है वो डीएक्सन फैमिली बिलोंग करती है मेरठ से। हमारे भारत भूषण जी हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग कर। चित्रा जी, आप सबने चित्रा जी को सुना था लास्ट टाइम, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे उन्होंने डीएक्सन में, वो डीएक्सन के कुछ उन्होंने टिप्स भी दिए थे आपको बहुत अच्छे से। तो चित्रा मैम के डाउनलाइन में आते हैं हमारे काजल, और फिर इनके आते हैं जो कनाडा में बताया था मैंने आप सबको, कनाडा में हमारे एक ओके, कनाडा में जो है हमारी रश्मि जी हैं, वो इनकी फैमिली मेंबर हैं। फिर हम इनके फैमिली मेंबर में आते हैं। सो वेलकम टू यू काजल, वेल डन, आप बहुत अच्छा करोगे, आई नो। सो अप टू यू थैंक यू नाउ, सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल और वेलकम टू द टीम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सब कितने एक्साइटेड हैं आज, तो हमको, हम सबको अपनी उस एक्साइटमेंट को इसी तरीके से रखनी है, इसी तरीके से हमेशा बनाए रखनी है। हमें ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि अब आगे हमें क्या जानने को मिलेगा, अब हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या न्यू हमारी लाइफ में आने वाला है। तो हमेशा हमें अपनी एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखनी है।
तभी ही हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे और अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। Myself Dr. Kajal, and this is my introduction. तो फर्स्टली मैं थैंक यू करना चाहूँगी भरत गर्ग सर का एंड शिप्रा मैम का। इनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी टाइम कोई भी परेशानी होती है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इनफैक्ट हमें हमेशा आगे रखते हैं। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। एंड सेकंड थैंक्स मैं हमारे अपलाइन का करना चाहूँगी, जो कि बहुत ग्रेट अपलाइंस हमारे भारत भूषण सर एंड चित्रा मैम का, जो इनको हम मामा मामी भी कहते हैं और ये हमें अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं। बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपके और चित्रा मामी जो हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं। जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, तो मुझे कुछ भी क्रेविंग होती थी तो वो मुझे स्नैक्स बनाकर दिया करती थी। इनफैक्ट आज भी मुझे देती हैं, कुछ भी वो अपने घर पर बनाती हैं तो वो मेरे लिए ज़रूर भिजवाती हैं। तो थैंक यू सो मच चित्रा मामी। तो ये मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। इनका ये है हमारी डीएक्सन फैमिली, इनका हमारी लाइफ में बहुत ही मेन रोल है। सो आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक देश में एक राजा रहता था। उस राजा ने एक बहुत ही बड़ा पत्थर, बहुत ही हैवी पत्थर रास्ते में रख दिया और फिर उसको छुपकर से देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। लेकिन किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। जो उस राजा के एरिया की जो प्रजा थी, उन्होंने उस पत्थर को रख मतलब वहीं रहा और उसको इग्नोर करके वो चलते रहे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक किसान आया, उसके सर पर एक सब्जियों से भरा टोकरा था। उसने देखा कि भाई रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसको हटाना चाहिए। तो उसने क्या किया, सब्जियों का टोकरा रखा नीचे और उस पत्थर को वहां से हटाने की बहुत ही मशक्कत करी, क्योंकि वो बहुत हैवी था। एक पर्सन उसको हटाए ऐसा बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने बहुत कोशिश करी और उस पत्थर को रास्ते से हटाकर किनारे पर रख दिया। तभी उसे एक पर्स मिला। उस पर्स में बहुत सारा गोल्ड था। उसी के साथ एक नोट भी था कि जो इस पत्थर को हटाएगा वो सोना उसका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो सोना तो उसका हुआ, किसान का। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्टोरी हमें ये बताती है, किसान की इस बात से हमें ये जानने को मिलता है कि आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएँगे, बहुत सारी ऐसी बाधाएँ आएँगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो या आपके पास एक चॉइस रहती है, एक विकल्प रहेगा आपके पास, या तो आप उस बाधाओं को दूर कर दें, उस परेशानियों से आप अपने आप को ओवरकम करें, या फिर उस बाधा के साथ आप जीना सीख लें, उन परेशानियों में फिर आप सीख लें। तो जिस तरीके से यहाँ पर राजा की प्रजा ने उन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया, बल्कि उस राजा को दोष देते रहे कि उनकी वजह से हमें ये परेशानियाँ मिल रही हैं, लेकिन उस किसान ने काम किया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो यही बात हमारे डीएक्सन में भी लागू होती है, हम लोगों पर लागू होती है। जो लोग डीएक्सन में काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपने उस परेशानी को नहीं दूर किया या उस बाधा को नहीं दूर किया, तो आप वहीं रह जाएँगे। आपको कुछ आपकी लाइफ़ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको अपनी लाइफ़ में चेंज चाहिए, तो आपको अपनी परेशानियों को दूर करना होगा। तो यही हम सब लोगों पर ये लागू होती है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब
हम लोग फीमेल्स, जो हम हाउस वाइफ्स हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हम लोगों के ड्रीम्स कहीं न कहीं अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैं डीएक्सएन में क्यों आई? क्या वजह है मेरी डीएक्सएन में आने में? मैं काम कर रही हूँ, क्या रीज़न्स हैं? तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सबकी एक ना एक वजह होती है डीएक्सएन में आने के लिए, और वो होती है कुछ ना कुछ मोस्टली हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ ये मेरी मम्मी हैं, आप स्क्रीन पर देख रही हैं, जो बहुत प्यारी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम 3 बहन-भाई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है अभी तक भी। तो क्योंकि उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम थी, जॉइंट पेन रहते थे, इसकी वजह से उन्होंने मेरठ के मोस्टली डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारी उन्होंने मेडिसिन खाई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन उनके पेन में कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गईं, तो उनके साथ मैं भी गई थी। और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो ऑलरेडी डीएक्सएन में अच्छा काम कर रहे थे, कर और बहुत अच्छे लेवल पर थे। तो उन्होंने मुझे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, डीएक्सएन सिस्टम के बारे में बताया, और तो मैंने उन सबको सुना। और फिर नेक्स्ट संडे ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर। एक डीएसएन मीटिंग उन्होंने रखी थी, मैं वहाँ पर गई। आपको मैं बताती हूँ कि डीएसएन एक ऐसा सिस्टम है, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, कि अगर आप किसी भी मीटिंग में जाते हो, तो आपको वहाँ के लोग इतने मतलब हेल्पफुल और इतने कोऑपरेटिव और इतने फ्रेंडली नेचर के होते हैं कि आप वहाँ जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो मैंने वहाँ पर मीटिंग अटेंड करी, मुझे अच्छा लगा वो सिस्टम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे मम्मी की प्रॉब्लम देखी नहीं जा रही थी। कहीं न कहीं मैं भी गॉड से प्रे करती थी, क्या कुछ तो ऐसा होगा, इस मतलब धरती पर कुछ तो ऐसा होगा कि जो इस परेशानी का हल आ सके, मिल सके हमें। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, उनको नी रिप्लेसमेंट बताया दिया गया था, उनको टोटली बेड रेस्ट बता दिया गया था। तो जैसे कि उन्होंने डॉक्टर ने बताया मुझे आरजीजीएल के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, तो हमने मम्मी को दिया। और उसी दौरान मेरी शादी भी आने वाली थी, तो उन्होंने आरजीजीएल, स्पिरुलिना, कोकोनट ऑयल, उन्होंने ये सब लिया, अच्छे से लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी में इतना काम किया, और इनफैक्ट हम दोनों बहन की शादी हो गई है, और वो पूरा घर अपना अच्छे से सँभाल रही हैं। तो अभी बस ये है कि उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, और आज देखो, अब शादी को हमारे 4 साल कंप्लीट हो जाएँगे, वो अपना अच्छे से काम कर रही हैं। और लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं, इसके साथ-साथ उन्होंने अब कॉर्डिसेप लेती हैं, लेमन जी लेती हैं, नोनी जी लेती हैं, और पेस्ट लेती हैं, सोप यूज़ करती हैं, बॉडी लोशन यूज़ करती हैं, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं। इसके साथ वो और भी लोगों को बताती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि देखो, मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, मुझे मतलब बेड रेस्ट बता दिया गया था, और आज देखो कि मैं अपने घर पर सारा काम सँभाल रही हूँ। अब भाई की शादी भी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन में भी वो लगी पड़ी हैं। तो ये डीएक्सएन का एक चमत्कार कहूँगी मैं, एक मैजिक है कि डॉक्टर लिंग की वजह से हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। और भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई। डीएक्सएन में एक बहुत अच्छी बात और भी है कि इस डीएक्सएन की फर्स्ट मीटिंग में ही मैं और गौरव मिले थे फर्स्ट टाइम, और हम लोग इंट्रोड्यूस हुए एक दूसरे के साथ, और हम लोगों ने जाना पहचाना, और फिर उसी मीटिंग में हम लोग मिले, और फिर हमारी 2-3 साल बाद हमारी शादी हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है कि व्हाई डीएक्सएन? डीएक्सएन क्यों करें? तो जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं। जो मतलब फीमेल्स होती हैं, जो घर की लेडीज़ होती हैं, उनके बहुत सारे सपने होते हैं, जो शादी करके अपने घर में आती हैं, लेकिन उनके सपने और बढ़ते हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। तो मेरा भी यही ड्रीम है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और कौन नहीं चाहता फाइनेंशियल फ्रीडम?
आप बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? अगर आप सब चाहते हैं तो आप लोगों को इस सिस्टम को जानना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको इस सिस्टम को तरीके से समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली काम करना पड़ेगा, अगर आप इस फ्रीडम को चाहते हैं। तो मेरा भी यही ड्रीम है, और हर कोई चाहता है कि अपना ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, और खूब हम घूमे फिरें और शॉपिंग पर जाएँ तो हमें मोस्टली फीमेल्स का रहता है कि हम शॉपिंग सबको पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत पसंद है शॉपिंग करना। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जब शॉपिंग पर जाऊँ या किसी भी शॉप पर जाऊँ, तो मुझे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसका टैग ना देखना पड़े। क्योंकि हम लोगों का अब तक ऐसे ही होता आ रहा था कि कुछ भी हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्राइस देखने पड़ते हैं कि भाई नहीं, हमारे तो ये आउट ऑफ बजट है। तो मैं उस चीज़ को दूर करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी खरीदूँ, अगर मैंने कुछ भी उठा लिया तो मैं उसको ले ही लूँ, उसको वापस छोड़ कर ना आऊँ जो मुझे पसंद आए। तो हर कोई चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और हर कोई चाहता है कि मैं पैसों में इतना खेलूँ, मतलब पैसे, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मुझे सोचना ना पड़े अपने लिए कुछ चीज़ खरीदने के लिए, या अपनी फैमिली या अपने घर में कुछ चीज़ लाने के लिए, या कुछ भी चीज़ें हम लोग खरीदना चाहते हैं या कुछ भी खाना चाहते हैं, तो हमें सोचना ना पड़े। इनफैक्ट डीएसएन के सभी प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। तो डीएक्सएन का कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ये ना सोचना पड़े, अरे नहीं, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएँगे, नहीं हम बस इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि डीएक्सएन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सब जानते हैं कि कितने बेनिफिशियल हैं, इनके रिज़ल्ट इतने लाजवाब हैं, तो मैं इसका कोई एक प्रोडक्ट छोड़ना नहीं चाहती। तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इसलिए डीएक्सएन करना ज़रूरी है। टाइम फ्रीडम, टाइम कितना वैल्यूएबल है, और इसके साथ-साथ हम लोगों को कौन नहीं चाहता घूमना, बताइए? हर कोई चाहता है कि हम लोग देश-विदेश घूमें और हमें टाइम के या कुछ भी किसी भी रिलेटेड कोई समस्या ना हो या हमें कुछ सोचना ना पड़े। तो ऐसा टाइम, ऐसी फ्रीडम और कहाँ मिलेगी? हेल्थ फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि हेल्थ अब हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी हो गया है, क्योंकि ये कोरोना के टाइम में अब लोग जान रहे हैं कि उनके लिए हेल्थ कितनी ज़रूरी है। सभी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होगी तो क्या आप उन पैसों का फ़ायदा, आप उन पैसों से आप एन्जॉय कर पाएँगे? क्या आप उस टाइम फ्रीडम को एन्जॉय कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ हेल्थ फ्रीडम भी हम लोगों को चाहिए, और डीएक्सएन में हमको हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, और हैप्पीनेस तो फिर अपने आप आ ही जानी है। तो इस हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को यंग और अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको इसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकता है आप कंज्यूम करें, और अपने आप को एक एक्टिव और अपने आप को पहले जैसा यंग फील करें। फिर आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम समर्थ नहीं हैं अपने परिवार को चलाने के लिए या उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, या अनफॉर्च्यूनेटली हम इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसके बाद भी हमारे परिवार को कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना रहे। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग एक ऐसा बेस बनाकर जाते हैं, आप लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर जाते हैं कि वो आपके परिवार का ध्यान रखते हैं। आपको आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, या अनफॉर्च्यूनेटली कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो ये सिक्योरिटी आपको और कहाँ मिलेगी? ये सिक्योरिटी आपको सिर्फ डीएक्सएन सिस्टम में मिलेगी। अगर आप डीएक्सएन सिस्टम को अच्छे से समझ लें, अच्छे से उसमें काम कर लें, तो आप लोग ये सब पा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो चाहिए। मुझे ये सब चाहिए, इसलिए मैं उसमें अभी भी काम कर रही हूँ, और मैं काम जब तक करूँगी जब तक मुझे ये सब नहीं मिल जाता।
तो आप लोगों को भी इन सब पर फ़ोकस करना चाहिए। फिर आता है कि क्योंकि हम फीमेल्स, हम घर की बहुएँ भी हैं और वाइफ़ भी हैं और हम माँ भी हैं, क्योंकि अगर किसी किसी का छोटा बच्चा है, तो हमारे पास इतने काम होते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क होते हैं। अगर हम जॉब मतलब कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम उसमें उसमें भी हम अपना काम करते हैं और हमारी जो नज़र है, हमारे कान हैं, हमेशा हर चीज़ पर फ़ोकस रहते हैं। कहीं न कहीं हम अपने बच्चे पर भी ध्यान देते हैं, हमारे घर के सारे काम भी मैनेज होने चाहिए, हम जो अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पूरा होना चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। अब जिस तरीके से मैं आपको प्रेज़ेंटेशन अपने घर पर बैठकर दे रही हूँ, अगर मैं कहीं और होती या कहीं पर होती, तो मैं वहाँ पर भी करती, मुझे वहाँ पर भी काम करना होता, वहाँ पर भी मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन दे रही होती। तो हम लोगों को, हम फीमेल्स हैं या हम जो घर की लेडीज़ हैं, हम लोगों को हर काम को मैनेज करना अच्छे से आता है। उसी बीच में हम लोगों को अपना बिज़नेस भी करना है, बिज़नेस तो करना ही है, उसको आगे बढ़ाना भी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में ये समय नहीं रहा कि सिर्फ़ घर के आदमी या घर के आपके हस्बैंड ही काम करें और आप लोग सिर्फ घर में बैठकर अपना बस घर सँभालें। अब ऐसा दौर आ गया है कि फीमेल्स को भी काम करना पड़ेगा। ये अब ज़रूरी हो गया है। अब ये चॉइस नहीं है हमारे ऊपर। अब चॉइस पहले थी, पहले की फीमेल्स पर चॉइस थी कि आपके पास चॉइस है, देख लीजिए अगर आपको बाहर जॉब करनी है या काम करना है, घर पर बैठकर करना है। अब हमको करना पड़ेगा, हमको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 जन काम कर रहे हैं, तभी आप लोग अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे, क्योंकि फीमेल्स अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाती, मोस्टली ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें बस ये रहता है कि भई अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये निपटाना है, अब मुझे अपने बच्चे का ये देखना है, मुझे उसका पढ़ाई का देखना है। तो उस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हम लोगों को अपनी लाइफ़ एन्जॉय करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो सब चीज़ें पूरी हो जो हम लोग सोच कर आए थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, ह सभी फीमेल का जो भी अपने घर पर हैं जो घर से काम कर रही हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनका एक एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि अगर आप डीएक्सन कर रहे हैं, लाइक मैं अगर काम कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि मैं अपनी उन सभी परेशानियों को दूर करूँ जिनकी वजह से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों को अपना एक पर्पस सेट करना चाहिए। अगर हमारे पास एक पर्पस होगा, हमारा एक गोल होगा, तो हम लोगों को काम करने में ईज़ी रहता है और हम लोगों का एक फ़ोकस रहता है, हमारा माइंड फ़ोकस रहता है। अगर हम लोगों की जो चीज़ें हैं, जो हमारा गोल जिसे हम गोल सेटिंग कहते हैं, तो गोल सेट रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि हम कहीं न कहीं हमारे गोल जो है इधर-उधर हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि भई हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, हमें अपने हस्बैंड के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। लेकिन व्हाट अबाउट अस? हमारा क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों की तो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई, जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती और वो फिर कभी हो ही नहीं पाती हैं। तो हम लोगों को फ़ोकस रहना है अपने काम पर भी, और हम लोगों को ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए हमको। मतलब ये कोई मजबूरी वाली बात नहीं है कि करना पड़ेगा, हमको चाहिए, आज की ज़रूरत है ये हमारे लिए। अब जैसे कि ऑलवेज़ बी ऑन टाइम, हमेशा आप लोगों को टाइम पर रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम बहुत कीमती है। अब जैसे कि को आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं,
अगर मूवी का टाइम 9 o'clock है तो मतलब 9 o'clock ही है। वो आपके लिए 9:15 स्टार्ट नहीं करेंगे या आपके लिए 9:05 पर स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 9 बजे की टाइमिंग तो 9 बजे पर ही स्टार्ट होगी। तो आपको सही टाइम पर, उसी टाइम पर आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। आपको हमेशा ऑन टाइम रहना है। अगर आप ऑन टाइम रहेंगे तो आपका जो सही समय है, जो काम करने का समय है, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे कि आप इस क्लॉक पे देख रहे हैं, द टाइम इज नाउ, यही वो समय है। द टाइम इज नाउ, व्हाट, कौन सा समय? समय ये है कि हम फीमेल्स को अपने पूरे दिन के शेड्यूल में एक समय निकालना चाहिए। अगर हम लोग अपने समय को उस हिसाब से मैनेज करेंगे, लाइक अगर मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, मैं अगर जैसे सुबह उठती हूँ, सुबह मेरे अपने घर के काम होते हैं, बेबी के काम होते हैं और खाना वाना किचन विचन के काम होते हैं, तो मुझे दोपहर तक टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे शाम को अपना टाइम फिक्स, मैंने अपना शाम का टाइम फिक्स किया हुआ है कि अगर मुझे शाम को 5 से 6 या 6 से 7, अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं लेकिन कंटिन्यू दीजिए। 5 से 6 या 6 से 7 या 2 घंटे दे रहे हैं, कंटिन्यू रखिएगा उसको। तो वो चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। तो आपका अगर 5 से 6 बजे की टाइमिंग है तो 5 बजते ही आपको अपने स्क्रीन के सामने बैठना है। आपको अपने अपने जो टूल्स हैं आपको लेकर बैठने हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, आपकी डायरी हो गई और आपकी जो आपने लिस्ट वगैरह बनाई है वो सब आपके पास होना चाहिए। तो वो 1 घंटा आपका बर्बाद नहीं होगा, ना ही आप उसको मिस कर पाएंगी। सपोज कीजिए कि अगर जैसे वो 5 से 6 की टाइमिंग में आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको ये लग रहा है कि भाई अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहना है कि मुझे नेक्स्ट डे और जो काम मैं नहीं कर पाई लास्ट डे, तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहना है कि मुझे डबल काम करना होगा। तो हमें उस टाइम को फिर नेक्स्ट डे के लिए मैनेज करना होगा। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोगों को अब खुद से करनी होंगी। कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आप लोगों को खुद को करना है। क्योंकि बढ़ना किसको है? हमने। ड्रीम्स किसको पूरे करने हैं? हमने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम किसको चाहिए? हमें खुद को चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ घूमने किसको जाना है? हमको जाना है। तो करेगा कौन? हमको खुद को ही करना होगा। तो किसी को ये भूल जाइए कि वो आपको टाइम देगा या या आपके घर पे जो आपके फैमिली में मेंबर्स हैं या वो कहेंगे कि हाँ भाई कर लो। नहीं, आप लोगों को उस टाइम को खुद से मैनेज करना होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को खुद से ही करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है टाइम का। तो अब बात आती है कि करना क्या है। अब अभी बात आ रही है कि फीमेल्स को घर से काम करना है, क्योंकि हम लोगों को समय की थोड़ी सी कमी है और हम लोग घर से ज़्यादा बाहर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो घर से बाहर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। सब जैसे कि हमारे अप्लायंस कहते हैं, शिप्रा मैम ने भी कई बार हमको बोला है, भरत सर ने भी बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेक द लिस्ट। लिस्ट बनाइए सबसे पहले। आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो आपके नोन पर्सन हैं वो लिखिए, अननोन पर्सन है उन्हें लिखिए, उनके नेम्स, उनके नंबर्स लिखिए, उनकी सिटी भी लिखिए, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वो भी लिखिए। तो ये लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप लोग कभी भूलेंगी नहीं या कभी आपके दिमाग से इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फीमेल्स को कि भाई तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है हमारे दिमाग से। हम लोग भूल जाते हैं कि अच्छा हमें अभी उनसे बात करनी थी या हमने उनसे तो बात ही नहीं करी है, या वो रह जाते हैं। तो अगर एक प्रॉपर लिस्ट हमारे सामने होगी, हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो हम लोग भूलेंगे नहीं और कोई भी पर्सन हमसे स्किप नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है मेक द लिस्ट। लिस्ट बनाइए। आप आज से ही लिस्ट बनाइएगा, जिन लोगों ने नहीं बनाई है या जो कोई नए पर्सन आज सुन रहे हैं हमको। उसके बाद आती है बात करना। अब बात कैसे करनी है? जो आपने लिस्ट बनाई है
तो जिन आपको लगता है कि जो लोगों से आपको बात करनी है वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो उनसे फ़ोन पर बात कीजिए। तो उनसे बोलिए कि भई हम लोगों ने हमारा उसको डीएक्शन सिस्टम के बारे में बताइए, या फिर सबसे पहले उनको बताइए कि भई क्यों ज़रूरी है? मैं आपको क्यों बता रही हूँ डीएक्शन सिस्टम के बारे में। आज के टाइम में इसकी ज़रूरत बताइए उनको सबसे पहले। ज़रूरत बताएँगे तो आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग खुद समझ जाएँगे कि हाँ भई इसकी कितनी ज़रूरत है और ये सिस्टम कितना अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग करना। जो लोगों को अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन फीमेल्स को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, या फिर जिनको पता भी है उनको सही ज्ञान नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कम होने की वजह से या नॉलेज गलत होने की वजह से वो उसको थोड़ा-सा रॉन्ग वे में कर लेती हैं, ले जाती हैं। तो जिसकी वजह से उनको वो उनके एफर्ट्स जो हैं वो सही जगह नहीं लग पाते हैं। तो आप लोगों को उस सिस्टम के बारे में सही जानकारी देनी है। तो उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उनको बताइए इस चीज़ के बारे में। या फिर आप ये भी कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना हो रहा है, घर से बाहर मूवमेंट हमारी नहीं है, हम घर पर ही हैं। तो आप ये भी कर सकती हैं कि जो लोग आपके जैसे नेबर में हैं या जो आपके एरिया से थोड़ी-सी दूरी पर हैं, तो आप उन्हें अपने घर पर बुला सकते हैं। आप उनको बोलिए, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि भई देखो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कॉफ़ी बनाऊँगी, आप प्लीज़ नहीं बोलिएगा, आप उनको कहिएगा कि मेरे घर पर आइए, हम लोग मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। तो आप इस तरीके से उन्हें अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं और जब वो घर पर आएँगे तो आप उनको एक बहुत ही लाजवाब सी कॉफ़ी बना के दीजिएगा, क्योंकि हमारे इसमें इतने सारे बेवरेजेज़ हैं जिन्हें जिनसे कभी पेट नहीं भरता, जिनसे हम कभी बोर नहीं होते, चाहे कितनी भी आप पिला लीजिए। और इसके साथ-साथ वो इतनी हेल्दी हैं कि उनको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि जब वो घर पर आएँगे, आप उनको चाय या कॉफ़ी सर्व कीजिए। हमारे पास तो सीरियल्स भी हैं, कुकीज़ भी हैं और तो इन ये सब चीज़ें उनको सर्व कीजिए, उनको पता चलेगा कि भई देखो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं और इतनी हेल्दी चीज़ें हैं कि उसको कोई भी खा सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं कि किसी के मतलब कि हर किसी के लिए वो 1 दिन के बच्चा भी उसको ले रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। और अब कैसे करना है, जैसे कि ये हमारे पास एक टूल्स है। हम इसको एक टूल्स के रूप में लेते हैं। तो क्योंकि फीमेल्स के पास ज़्यादा टूल्स नहीं होते हैं, तो हम लोगों के पास है फ़ोन। फ़ोन सबसे अच्छा और सबसे बड़ा टूल है। तो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में व्हाट्सएप है। आपको क्या करना है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, आपको डीएक्सन में काम भी करना है, तो आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे होंगे जो कि नोन भी हैं और अननोन भी हैं। तो आपको क्या करना है, नोन पर्सन को तो जो आपके अननोन पर्सन है, नोन पर्सन को तो आप दे सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं डीएक्सन सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो अननोन पर्सन हैं, उनको आप डेली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट या उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी आपको डेली शेयर करनी है। डेली शेयर करनी है, चाहें तो आप व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के थ्रू आप सेंड कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा टूल है कि आपके जो अननोन पर्सन है, जब उस मैसेज को या जब वो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, या हो सकता है कि सबसे पहले वो आपके बारे में पूछे कि भाई आप कौन हो, क्यों दे रहे हो आप हमें मैसेज ये? तो आप बताइए कि आप कौन हो? तो आप बताइए कि भई मैं हेल्थ एडवाइज़र हूँ, और या आप बताइए कि भई मैं एक बहुत अच्छी नेटवर्कर हूँ और मैं जो भी हेल्थ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले। तो ये एक माध्यम है, एक आप अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर, क्योंकि आजकल सबसे पहले ना स्टेटस देखते हैं, मैं भी स्टेटस ही देखती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
कि स्टेटस पर कोई ना कोई डीएक्सएन का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको स्टेटस पर लगाना है, स्टेटस अपडेट करना है। आपको डेली एक स्टेटस अपडेट करिएगा, और फिर इससे क्या होगा कि लोग स्टेटस देखेंगे, वहाँ से भी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ आता है कि आप फ़ेसबुक पर भी हैं, फ़ेसबुक पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे जो कि अननोन हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों की बाहर मूवमेंट नहीं है, या ज़्यादा लोग हमको नहीं मिल पा रहे हैं अगर, तो फ़ेसबुक पर इतने सारे अननोन पर्सन हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। उनसे भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और इस सिस्टम की जानकारी दे सकते हैं, सही चीज़ उन्हें बता सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो फ़ेसबुक भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारा व्हाट्सएप पर तो है ही, फ़ेसबुक पर भी बिज़नेस अकाउंट है, यूट्यूब पर भी हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो इंस्टाग्राम भी एक ऑप्शन है, जो लोग इंस्टा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने डीएक्सएन सिस्टम के और प्रोडक्ट्स की जानकारी को। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉक पॉइंट है जो कि हमारे घर पर ही है। और तो अभी बात आती है कि आपने बात तो कर ली, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करिएगा कि डायरेक्टली आप सिस्टम के बारे में बता रही हैं। सब अभी आपने अभी शिप्रा मैम ने भी बताया था अभी पीछे कि मेक द कंज्यूमर, आपको कंज्यूमर सेगमेंट तैयार करना है, कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर बनाएंगे तो आपको फिर ज़्यादा लोगों को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर पर ध्यान देना है, आपको उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, तो जिसकी वजह से उनको, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स किसी को भी बता दिए। अगर किसी की ज़रूरत सोप की है, तो उन्हें सोप के बारे में जानकारी दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब वो आपकी सोप यूज़ करेगा, सोप के बारे में पढ़ेगा, उसको यूज़ करेगा, उसके बेनिफिट्स देखेगा, तो वो खुद बताएँगे। क्योंकि एक होता है कि किसी ने बताया मुझे कि सोप इतना अच्छा है, और दूसरा होता है कि भई मैंने ये सोप यूज़ करी है। तो ये चीज़ हमारे अंदर से आती है कि भई इसके ये बेनिफिट्स हैं, और फिर वो दूसरों को भी बताएँगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कंज़्यूमर की, तो आपको कंज़्यूमर बनाने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज़्यूमर बनाएँगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे के आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। फिर आते हैं शेयर द बेनिफिट्स। अब आपने कंज्यूमर तो बना लिए, सपोज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली बार ये देख रहे हो, मीटिंग सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया, अब उसके बेनिफिट्स को शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको शैम्पू अच्छा लगा है, तो आपको उस शैम्पू के बेनिफिट्स को आपको जो भी बंदे आपको लगते हैं, उनको बताना चाहिए, तो उनसे शेयर कीजिए। तो इस तरीके से आप उनके बेनिफिट्स को शेयर कीजिए, लेकिन आपको यूज़ करना होगा पहले। यूज़ करेंगे, तभी आपके अंदर से उसके बेनिफिट्स अपने आप निकलेंगे। एक एक सच्चाई निकलती है, जब हम उसको खुद यूज़ करते हैं, तो बेनिफिट्स आप खुद को बेनिफिट्स फिर आप अच्छे से बता पाते हैं। फिर आता है कि आपने अपना कंज्यूमर बना लिए अपने, और आप लोगों ने शेयर कर दिए उसके बेनिफिट्स। उसके बाद आप लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, एक अच्छा नेटवर्क आप लोग बना पाएँगे। तो ये बहुत ही सिंपल है काम करना। इसमें क्या है कि बस आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, और उसके बाद उसके बेनिफिट्स को शेयर करने हैं, फिर आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईज़ी है। उसके बाद फिर आप अपनी सक्सेस आप आगे काम कर पाएँगे, और अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी हम लोगों ने सोचा है, वो सब आप लोग फुलफ़िल कर पाएँगे।
तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और बस इसमें ये है कि आप लोगों को अच्छे से जानना होगा, इसकी सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कुछ ट्रिप्स रहे हैं, जहाँ जयपुर के हैं, कुछ आगरा के हैं, तो ये घूमना फिरना हमारा होता रहता है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। थैंक यू। वेल डन, वेल डन काजल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और इतने अच्छे तरीके से बताना, सब कुछ बहुत अच्छा था। और आपको कह के, मैं आपको देख के मैं ये कहना चाहूंगी सभी को, जितने भी लोग हैं अभी सब जानते हैं कल यूथ डे था। जो हमारा पूरा इंडिया है वो यूथ डे मना रहा था, मतलब जो हमारी आज की जनरेशन है उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं। सो मैं आपको कहना चाहूंगी आपके लिए कि हम सभी को अपनी ग्रुप में, अपने बिजनेस में यूथ को, जो नया न्यू ब्लड है, उसको लेके आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको सुन के बहुत अच्छे से काम करता है। और काजल और गौरव भैया दोनों को जब भी जो बताया गया, दोनों ने उसको सुना और समझा और फिर किया। ये अपने दिमाग से नहीं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं। और आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों पहले एक मीटिंग आई थी, यूट्यूब पे देखी होगी आपने, प्रगति नाम था उसका, उपलब्धि, सॉरी, उपलब्धि नाम था उनका। और वो हिमाचल से हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। तो मैं यूथ के लिए वाली बात करना चाह रही हूँ, जो आज का यूथ है वो इतना अच्छा कर रहा है, जिसकी बात ही नहीं कर सकते। तो आपने काजल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन की एक एक स्लाइड बहुत अच्छी थी, मीनिंगफुल थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था। आपने बीच में बोला एक बार कि हमें प्लीज नहीं बोलना है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, हमें प्लीज नहीं करना। हम किसी से नहीं कहे प्लीज हमारा मान ले लो, ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने एकदम करेक्ट किया उसको। हम लोगों को इन्वाइट करें एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, बट वी नॉट यूज टू प्लीज। तो दिस इज वेरी गुड। काजल की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और काजल ने से बताया कि प्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं घर बैठ के। इन्होंने बताया कि ये फैमिली इनकी जो है, हस्बैंड वाइफ दोनों डीएक्सन से ही मिले और इनकी फैमिली ही ऐसे बनी है, तो डीएक्सन के लिए बहुत थैंकफुल है। गौरव भैया हमेशा बोलते हैं मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ डीएक्सन के लिए, क्योंकि मुझे काजल जो है वो डीएक्सन से ही मिली है, डीएक्सन में आने के बाद ही मिली है। तो ये बहुत अच्छी जर्नी है इन लोगों की। और आपने देखा इनका स्टॉक पॉइंट है जो कि घर में ही इन्होंने किया हुआ है, तो इनके इन लॉज और ये खुद मिलके उसको मेंटेन रखते हैं। और इनके जो हस्बैंड है वो डॉक्टर हैं, तो वो इवनिंग में इन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, आफ्टर अपनी जॉब के बाद वो पूरा सपोर्ट करते हैं दोनों हस्बैंड। और सबसे अच्छी बात देखिए आपने इनकी प्रेजेंटेशन में जो मुझे लगी, कि लास्ट में इन्होंने अपने ग्रुप के मेंबर्स के फोटोज लगा रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे हम हमेशा, हम भी सोचते हैं कि अपने लोगों को कैसे हम इनहेंस करें, कैसे उन्हें मोटिवेट करें। तो एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। हम बहुत सारी चीजें अपने यूथ, मतलब आपसे, काजल से सीख सकते हैं, सीख रहे हैं। और इनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि मेरे बच्चे भी आज अपने भरत के मोबाइल पे देख रहे हैं। बीच बीच में मिस्टर बीन को लगाया था आपने जब वो घूम रहे थे, तो मैं और मेरे बच्चे यही कह रहे थे कि मिस्टर बीन तो अपने आप में इतने मस्त हैं, मतलब एक एक चीज चूज करके लगाई गई थी कि वो सच में इतना मस्त है, उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, उसे किस में खुशी मिल रही है। मैं मिस्टर बीन बहुत देखती थी, शायद किसी ने पता नहीं देखा नहीं देखा। तो देखती हूँ। वो बंदा सच में ऐसा ही है कि उसे बस अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। सो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसे कहने के लिए, बहुत टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा, बट इन अ शॉर्ट काजल आपने बहुत अच्छा बोला। अभी हमारे बीच में एक अमिता यादव जी दिख रही है मुझे, जो कि बैठ के नोट्स बना रही थी। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। मैं बोलती हूँ लोगों को कैमरा ऑन तभी करो जब आप प्रॉपर ड्रेसअप हो, आप कुछ कर रहे हो, अच्छा लगता है। उन्होंने नोट्स बनाए तो वो अच्छा लगा, और वो अच्छे से बैठ के बना रही हैं। ऐसे ही हम नोट्स बनाएंगे तो हमारी बिजनेस में तरक्की होती है, हम सीखते हैं। ये सीखने का तरीका होता है, सिखाने तरीका भी बहुत अच्छा है और सीखने तरीका भी बहुत अच्छा है। खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके, उन्हें देख के। और सो थैंक यू काजल, आपने बहुत अच्छा दिया। और बिल्कुल बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा टाइम पूरा यूज करके बहुत अच्छे से दिया, वेरी गुड। सो मैं बताना चाहूंगी अभी आपसे एक बात, कि हमारा जैसे काजल ने बोला था, मैं भी बोलती हूँ, काजल ने बोला कि हमें अपने डीपी पे अपने स्टेटस पे पिक्चर लगाना चाहिए अपने डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो वीक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वीक था, वो था सोप। हम सोप के बारे में बात कर रहे थे। मैंने लास्ट वीक कहा था कि सबको अपने सोप के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लगानी है अपने स्टेटस पे। तो जितने लोगों ने लगाया है वो इस लिख के भेज सकते हैं चैट पे कि कितने लोगों ने
वो सोप की इंफॉर्मेशन लगाई है। और इसलिए पूछ रही हूँ कितने लोगों ने लगाई है, अपनी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा मुझे। और कितने आपके सोप बिके पर्सनल, मेन ये लिखना है कितने पर सोप आपके इस वीक में आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन से या आपके पास सोप की डिमांड आई, ये आपने बेचे। तो ये आपको चैट बॉक्स जल्दी जल्दी लिखना है कि टाइम हमें टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। और फिर मैं बताऊंगी कि हाँ उसी अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस वीक सोप को ही रखना है या हमें कुछ और चेंज करना है। सो आप चैट बॉक्स में यूज कर सकते हैं अपने। और मैं बता दूं साथ में आपको, साथ में 5 सेल हुए, वेरी गुड। 6 वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर्स आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 5 और 6 अभी आए हैं 2 लोगों के। मुझे लगता है फिर कुछ लोगों ने किए भी होंगे, बट मुझे लगता है कि हम क्यों ना इस वीक भी, इस हफ्ते भी हम सोप के बारे में ही रखें, क्योंकि सोप इतना हमारा प्रॉपर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है कि सभी लोग यूज भी करते हैं और वो अच्छा भी रहता है। सो हम सोप ही रखते हैं, ठीक है। वेरी गुड, किसी ने लिखा 8 सोप भी निकले हैं, दिस इज वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा है, तो 3-4 लोगों के रिपोर्ट्स आए हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में मैसेज, ओनली 1 कोई बात नहीं है, 10 वेरी गुड। जिनका 1 निकला है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 निकल गया, अरे वाह क्या बात है। देखो बेनिफिट है, जिन लोगों ने किया होगा ना ये काम, वो समझते हैं वाली बात की बेनिफिट है इस चीज का, कि अगर हम स्टेटस पे लगा रहे हैं लोग उसको मंगवाते हैं। 11 भी सेल हुए हैं देखो आप, तो दिस इज वेरी गुड। लेकिन हम अभी कोशिश करेंगे कि हम इस हफ्ते भी सोप के बारे में ही बात करें, और इस हफ्ते भी हम सोप के बारे में ही डिटेल्स शेयर करें। अगले हफ्ते हम दूसरी चीज लेके चलेंगे ताकि वो कर सकें डिटेल। और हम बात कर सकते हैं अब कल की। कल 10 बजे मीटिंग है गीतांजलि जी की, जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, उसको आप देख सकते हैं। 11 बजे हमारे नन्हे कलाकार है, कल एक नन्हा सा कलाकार हमारे संग फिर दोबारा से होगा जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा अपने आप को। एंड फिर 12 बजे है वो एमडी हमारे जो रफीक जी हैं उनकी मीटिंग है। बहुत अच्छी मीटिंग लेते हैं रफीक सर, और रफीक सर की जो मीटिंग है बहुत इंजॉय करके हम लोग सुनते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। और वो जो देने वाले हैं कल, वो लीडरशिप के ऊपर देने वाले हैं। तो लीडरशिप जो है हमारा, कैसे हम उसे मेंटेन करें, कैसे हम ग्रो अप करें, क्योंकि अगर लीडरशिप हमें नहीं आएगी हमारे अंदर तो हम काम कैसे करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहेगा। आप सब, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसे अटेंड करो और अटेंड करवाओ अपने लोगों से, ठीक है। शाम को 7 बजे हमारी होती ही है आरबीसी की मीटिंग, जो हरप्रीत जी लेने वाली हैं। और रात को 9 बजे अभी नया शुरू हुआ है, वो हुआ है डीएक्सिंग टॉक करके, तो उसमें वो मीटिंग होने वाली है, उसमें कल प्रवीण जी आने वाले हैं। तो ये हमारा कल का सिनेरियो है, इसके लिंक्स वगैरह आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो कल के हमारे 1 2 3 4 5 मीटिंग्स हैं। उन 5 मीटिंग में जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको अच्छा लगता है, आप मैनेज कर सकते हो तो आप उसको करिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, जो जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम टाइम से खत्म कर दें। जैसे कि आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी उन्होंने, काजल जी ने, कि कैसे एक साधारण किसान को सोना मिला, ठीक है, उसने मेहनत की। ऐसी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। उस स्टोरी से जो मैं बात शुरू मैंने की थी उसकी तह तक हम जा पाएंगे। एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, एक बटरफ्लाई का और एक कैटरपिलर का। पहले अंडे होते हैं, अंडे से क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा। तो कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर जब बन जाता है उसके कुछ टाइम बाद वो कुकून में बदल जाता है, और कुकून में से वो बड़ी मशक्कत करके, मेहनत करके वो कुकून में से निकलता है, फिर वो अपने आप में ग्रोथ करता है, फिर एक बटरफ्लाई बनता है। सब जानते हैं इस बारे में। तो कुकून से जब वो बटरफ्लाई बनता है, वो एक बहुत ही मेहनत वाली और कभी बार फील दर्द वाली और हर टाइप का स्ट्रगल उस पीरियड में वो झेलता है, ठीक है। तो वो फील ऐसा हो रहा था एक बार, जब वो एक कैटरपिलर कुकून में बना, और वो कुकून के टाइम से जब निकल रहा था वो बटरफ्लाई बनने के लिए, तो बड़ी मेहनत कर रहा, दर्द हो रहा था उसको। और ये एक छोटा बच्चा देख रहा था। जब वो बच्चा देख रहा था उसको, तो उस बच्चे को बड़ा फील हुआ कि अरे इतना दर्द हो रहा है, इसको इतना दर्द फील कर रहा है, क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूं और इसको मैं कुकून से बाहर निकाल दूं। उसने क्या करा, वो कुकून तोड़ दिया और वो कैटरपिलर बाहर निकल गया। लेकिन जब कुकून टूट गया तो उस बच्चे को बहुत दुख हुआ। आपको पता है क्यों दुख हुआ उस बच्चे को? क्योंकि जो कैटरपिलर था, जो वो बटरफ्लाई बनने के लिए मेहनत कर रहा था, वो बटरफ्लाई तो बना लेकिन प्रॉपर नहीं बना, उसके पंख प्रॉपर नहीं बन पाए, जिससे वो उड़ नहीं पा रहा था। मतलब बटरफ्लाई प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से वो
कहना चाहिए प्रॉपर उड़ नहीं पा रही थी, तो इस वजह से वो बेकार हो गया। तो इसी मतलब इसका क्या है रीजन, इसका रीजन ये है कि अगर हम जब मेहनत करते हैं, अगर हमें कुछ भी मेहनत करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर पंख अपनी लाइफ में लगाने हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस स्ट्रगल से निकलना पड़ेगा। जो इस स्ट्रगल से निकल के जाएगा वही अपने आप के अपनी अपनी बॉडी पे बड़े पंख और आजादी वाले पंख, जो काजल जी बता रही थी कि हमें किसी टैग ना देखना पड़ जाए, हमें कभी सोचना ना पड़ जाए हमें क्या लेना है, किसी गिफ्ट करते हुए अपने घर अपने पेरेंट्स को हमें कोई गिफ्ट देना है तो कभी सोचना ना पड़े मैं गिफ्ट दूं ना दूं, मेरे हस्बैंड इसके लिए मना तो नहीं कर देंगे। तो ये सारी अपनी ज्वलंत इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें वो स्ट्रगल, वो मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने अंदर वो विंग्स पैदा कर सकें, जिससे हम कहीं भी कैसे भी उड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सो छोटी सी स्टोरी थी, ये एग्जाम्पल था आप सभी के लिए कि जो परेशानी में है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, वो भी आगे कर रहे हैं अपने कुछ ना कुछ पाने के लिए। तो कभी भी हतोत्साहित मत होइए, परेशान मत होइए, हमेशा भगवान आपके साथ है। हमेशा ध्यान रखें भगवान आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हम सभी आप सभी को ब्लेस करते हैं कि आप सब अपनी लाइफ में जो चाहते हो सब मिले आपको, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहो, और हम सब पूरे मिलके दुनिया को सुरक्षित रख सके। पेड़ पौधे लगाएं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपनी लाइफ को और बेहतर, सुंदर और बहुत ही खुशहाल बनाएं। तो इन सब के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। और आप सबने काजल को बहुत अच्छे से सुना, काजल ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, बहुत इजी वर्ड्स में, एक ले मैन लैंग्वेज में से बहुत अच्छी बताई है। सो थैंक यू। फिर हम मिलते हैं कल अपने नन्हे कलाकार में, और मिलते हैं कल अपने जो मीटिंग शेड्यूल्स हैं उन मीटिंग्स में, हम मीटिंग्स अटेंड करके, लोगों से मिलके बात करके आप अपने लोगों को अटेंड करवाइए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपसे अभी, कि जो हमने ये F3 वुमेन्स, F3 जो हम 3 हमारी प्रेजेंटेशन रहती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जो हमने ग्रुप बनाया है, वो हमने ग्रुप बनाया है आपकी और अपनी स्ट्रेंथ देखने के लिए। क्या स्ट्रेंथ देखने के लिए कि आपके कितने लोग इस ग्रुप में आ रहे हैं, आपके टीम के लोग कितने आ रहे हैं, हमारी टीम के कितने लोग इसमें आ रहे हैं। इसीलिए ये ग्रुप आपका पर्सनल, हमारा पर्सनल है, हम अदर मेंबर्स को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अपने ग्रुप के मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के लोग आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने लोग, जितने लोग आपने मैसेज भेजा, अगर आपके ग्रुप में 5,000 लोग हैं या 2,000 हैं या 500 हैं या 100 हैं, कितने भी हैं, 10 भी हैं, अगर आप नए मेंबर हो, आपने 10 मेंबर बना दिए हैं, तो जितने मेंबर आपके पास हैं उन मेंबर्स को आप मैसेज भेजते हो, वो लोग इस मीटिंग में आते हैं या नहीं, ये देखने का तरीका है, और इससे लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। और हम सारी प्रेजेंटेशंस मोस्टली यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि कोई भी उसे देख सकता है, एनीवन कैन सी, उसमें कोई ये नहीं कि वो नहीं देख सकता। सो हम ये ग्रुप जो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं इसलिए कि वेरी गुड, अरविंद दुबे जी 27 लोग उनके हैं, दिस इज गुड। देखिए यही है, आपके जितने लोग आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा मेरे इतने लोग आए हैं, और कितने नहीं आ रहे, कितने को आपको फोकस करना है, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है, तो इसका ये मेंटेन रखा जाए। और सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कोई अदर मैसेज मत डालिए, लोग परेशान होते हैं, जो लोग बिजी होते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि कोई बंदा बिजी है, सपोज कीजिए मैं कहीं बिजी हूँ, मुझे कोई मीटिंग का लिंक लेना है, तो मैं मोबाइल खोल के लिंक निकालने के लिए वो ग्रुप खोलूंगी, बट उस ग्रुप में अगर फालतू मैसेज आए हुए होंगे, और तो मुझे गुस्सा भी आएगा, और मुझे लगा क्या यहाँ तो फालतू काम होते रहते हैं, यहाँ तो लोग यस नो गुड वेरी गुड और सब लिखते रहते हैं, ये मैसेज भेजो वो मैसेज भेज दो, ये कोई तरीका नहीं है। ये बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप में हमें बिजनेस की बातें शेयर करनी है। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी वीडियो आप शेयर कर रहे हो, इट्स ओके, बट डीएक्शन से रिगार्डिंग है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं। हमारे जो हमने किड्स का अलग बना दिया, इसीलिए पहले हम सोच रहे थे कि इसमें ही हम किड्स का रखेंगे, लेकिन हमने किड्स का अलग बनाया है ग्रुप, क्योंकि किड्स अपनी एक्टिविटी भेजता है उसमें, तो बच्चे अपनी ड्राइंग भेज रहे हैं, अपनी जो भी एक्टिविटी उनकी है, अपनी अपनी वीडियो भेज रहे हैं, तो आप देखो वो बच्चे कुछ फालतू चीज नहीं भेजते, कभी भी कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं भेजते, वो बच्चे सिर्फ अपनी एक्टिविटी भेजते हैं कि मैंने बोला है, सब बच्चे अपनी अपनी
एक्टिविटी भेजें ताकि दूसरा बच्चा मोटिवेट हो, वो कुछ करे, है ना। तो वो सब बच्चे ऐसे ही भेजते हैं। तो वो हमने अलग ग्रुप इसीलिए बनाया था ताकि इस ग्रुप में डिस्टरबेंस ना हो, इसमें जो सीरियसली बिजनेस मीटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स ना हो। इसका फोकस करें। अपने डाउनलाइंस को, जिनको आपने ज्वाइन कराया है, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करके उन्हें समझाएं कि वाई वी आर इन F3 DXN RBC ग्रुप, जिसमें हम लोग क्यों हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो अगर आगे से अगर कोई जना उसमें एक्स्ट्रा मैसेज डालता है तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास पर्सनली आते हैं कि मैम आप इनको रिमूव कर दीजिए, बट मैं नहीं चाहती मैं किसी को रिमूव करूं, अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने अभी लास्ट वार्निंग फिर से दे दी थी, आज मीटिंग में भी दे दी है, और अब नेक्स्ट टाइम से हम उनको फिर रिमूव कर देंगे। सो पहले से आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग DXN, गो ग्राउंड, ऑलवेज बी हैप्पी। गुड मॉर्निंग।